बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा लगातार लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ नए आदेश जारी किए जा रहे हैं और कभी कागजातों से संबंधित बयान आ रहा है, कभी सर्वे से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं, कभी कुछ लगातार निरंतर रैयतों के लिए कभी परेशानी का खबर आ रहा है तो कभी खुशी की खबर आ रही है। फिर से एक बार एक नए खबर के साथ, एक नए अपडेट के साथ आपके समक्ष हम राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार वाले। नमस्कार। और बिहार भूमि सर्वे के बीच रैयत, किसान, जमीन मालिक लगातार परेशान हैं। इसी बीच मंत्री संजय सारावगी का बयान लगातार आ रहा है, लगातार कुछ न कुछ अपडेट जारी किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है उन जमीनों का मालिकाना हक के लिए अगर कोई आगे नहीं आता है, कोई अगर कागजात नहीं जमा करता है, सर्वे नहीं करवाता है, तो फिर उस जमीन को जो है सरकारी कर दिया जाएगा। वजह क्या है? तो सरकार का मानना है कि वैसी जमीन जिनका कोई भी मालिक सामने नहीं आया है, जिसके पास कागजात नहीं है, वो जमीन जो है लावारिस जमीन है और उस जमीन पे हक सरकार का ही होता है। तो वैसी परिस्थिति में रैयतों के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, अपना मालिकाना सिद्ध करना। अब ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन को लेकर के सरकार एकाग्र है। वजह है कि जो भी सरकार प्रोजेक्ट को चालू करेगी वो शहर में तो करेगी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ही जमीन ढूंढ रही है। लगातार जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बैठाने के लिए, और इन सब चीज़ों के बीच अभी भूमि और राजस्व विभाग जमीन का खोज को लेकर के, अधिग्रहण को लेकर के लगातार परेशान है। रैयत को भी परेशान करके रखा है। भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से फिर से कहा गया कि रैयत सिर्फ अपना मालिकाना सिद्ध कर दे तो जमीन का सर्वे उनके नाम से कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई कागजात का जरूरत नहीं है। कोई भी पेपर अगर आपके पास है, कोई एक भी पेपर अगर आपके पास है जिससे कि आपका मालिकाना हक सिद्ध हो, वैसे पेपर अगर आपके पास है तो फिर आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। अब समस्या सबसे बड़ी है ये कि बहुत सारे वैसे जमीन मालिक हैं, किसान हैं जो जिनका जमीन पे अवैध कब्जा हो रखा है और अवैध कब्जाधारी जो है वो जमीन का कागजात भी बनवा लिए हैं। अब वैसे परिस्थिति में अगर वो अपने जमीन का कोई भी कागजात दे करके मालिकाना हक सिद्ध कर देते हैं तो फिर वास्तविक जमीन मालिक जो है उनके हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। और वो आशा में बैठे हुए थे कि जमीन का जब सर्वे होगा तो खतियान के हिसाब से जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ सरकार का निर्णय लोगों के लिए परेशानी निरंतर खड़ा कर रहा है। इस परेशानी के बीच कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी संशय में हैं। दाखिल खारिज को लेकर के फिर से बयान जारी किया गया था कि अब सब किसी का दाखिल खारिज जो है इतने तारीख तक कर दिया जाएगा। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बताया आप सभी को, तो अब समस्या यहाँ खड़ी है बहुत सारे रैयतों के साथ जिनका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है, जिनका दाखिल खारिज पेंडिंग में रखा गया है, जिनका दाखिल खारिज पैसों के वजह से नहीं किया जा रहा है। तब क्या वैसे रैयतों का दाखिल खारिज हो जाएगा? हालांकि मंत्री महोदय जो है वो सभी डीएम को आदेश जारी तो जरूर किए हैं कि 15 अप्रैल के पहले किसी भी हाल में सभी प्रखंड का दाखिल खारिज क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि लोगों का जो वास्तविक मालिकाना हक है क्या उन्हें भूमि और राजस्व विभाग दिला पाएगा, जो कि सर्वे का मुख्य लक्ष्य था जमीन विवाद को कम करना और जमीन के मालिकाना हक जो वास्तविक मालिक है उसे दिला देना।
परंतु भूमि और राजस्व विभाग का जो आदेश है वही सवालों के घेरे में जरूर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जिसका जवाब भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है, सिर्फ आदेश जारी किया जा रहा है और इस आदेशों के बीच रैयत परेशान जरूर है। इधर जो है अब आदेश को जारी किया गया कि आपके पास कोई कागजात अगर नहीं भी होगा तो आपका जमीन का सर्वे जरूर कर दिया जाएगा, आपका मालिकाना हक दे दिया जाएगा। लेकिन वैसे रैयतों का क्या होगा जिनका जमीन पर अवैध कब्जा है? वैसे रैयतों के लिए तो एक परेशानी खड़ी होगी जिनका जमीन का कागजात उनके पूर्वजों के नाम से जरूर है लेकिन कब्जा किसी और का है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या वास्तविक मालिक को मालिकाना हक सरकार दिला पाएगी या फिर जो कब्जाधारी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालांकि पहले भी जब पहले मंत्री दिलीप जायसवाल जी थे भूमि और राजस्व विभाग में, उस समय उन्होंने कहा था कि चौहद्दीदारों के बयान से ही आपका जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा, आपके जमीन का कोई भी कागजात का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर समस्या निकल के आई कि जो दबंग है वो तो चौहद्दीदार से बयान दिलवा देंगे पैसा के बल पे या किसी भी तरह से, लेकिन वैसे में जो वास्तविक जमीन मालिक हैं उन्हें तो मालिकाना हक मिल नहीं पाएगा। फिर जब ये चीज़ भूमि और राजस्व विभाग के अंदरूनी खेमे में गई तो फिर इस चीज़ को बदला गया और कहा गया कि कोई भी एक कागजात का ज़रूरत आपको है सर्वे करवाने के लिए, किसी भी तरह का कागजात आपको चाहिए। वहाँ बहाना दिया गया कि जब कागजात आप अमीन को सर्वेयर को देंगे तो आपका नया खतियान बनाने में सुविधा होगी। और वहाँ साफ शब्द में ये नहीं कहा गया कि चौहद्दीदार के बयान का जो अल्टीमेटम हम निकाले थे, जो आदेश जारी किए थे, इसमें जो वास्तविक जमीन मालिक हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई। अब यहाँ जो है लगातार भूमि और राजस्व विभाग कुछ ना कुछ लोगों को संशय दे रहा है निरंतर, लगभग प्रतिदिन। और वैसी परिस्थिति में जो है जबकि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट जो भी विभाग का रहता है वो लगातार आते रहता है, इसके बावजूद भी हम स्वयं कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम अपने दर्शकों को क्या बताएं। जबकि भूमि और राजस्व विभाग के पास खुद भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री से लेकर के अधिकारी तक कि सब लोग जो है संशय में ही है, किसी को ये नहीं पता है कि आखिर क्या करेंगे तो रैयतों को जो है वास्तविक जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। क्योंकि आदेश लगातार जारी किया जा रहा है, जिस तरह से जो है प्रॉब्लम्स समस्याएं निकल के आ रही हैं उस तरह से आदेशों को जारी किया जा रहा है। अब जो है लगातार दिलीप जायसवाल जब से थे मंत्रिमंडल में, भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री थे, उस समय कई आदेश को जारी किए गए। फिर जब नए मंत्री आए संजय सारावगी, ये भी लगातार कुछ ना कुछ आदेश जारी कर रहे हैं। अब इधर जो है सचिव जय सिंह, उनके द्वारा भी आदेश जारी किया जा रहा है। अब के पाठक जो है वो भी, उनके तरफ से भी कई आदेश जारी किए गए। अब इसमें जो है कौन सा आदेश किसके लिए फायदेमंद होगा, ये तो विभाग खुद संशय में है कि आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन लगातार जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जो भी कुछ विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, हम अपने चैनल पर लगातार लाने का प्रयत्न करते रहे हैं। इसी बीच जो है अभी लेटेस्ट अपडेट जो आया है मुख्य रूप से वो ये कहा गया है कि जमीन का कागजात अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जमीन का कागजात अगर ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बात यह है कि जिन रैयतों का कागजात ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है वो सर्वे के दौरान कागजात कहाँ से पेश करेंगे, कहाँ से देंगे। जिनका कागजात शो कर रहा है तो बहुत सारी त्रुटियां उसमें है, बहुत सारी गलतियों के साथ अपलोड किया गया है, तो आखिर उन कागजातों को रैयत कहाँ से पेश करेंगे। भूमि और राजस्व विभाग को सबसे पहले जो है अपने वेबसाइट, अपने जो डाटाबेस है उसको सुधारने का जरूर था। और इन सब चीज़ों में जब पूर्णतः सुधार हो जाए तब कहीं रैयतों को अगर कुछ आदेश जारी किया जाता भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से तो शायद रैयत इतने संशय में नहीं रहते, इतने परेशान नहीं रहते। अब जो है के पाठक का
जो है 36 गो फरमान जारी हुआ, 36 लेटर बनाए हैं भूमि सर्वे को लेकर के और अन्य तरह की चीज़ों को लेकर के। हालांकि उस लेटर को अभी जो है फाइल बंद ही रखा गया, अभी ओपन नहीं किया गया है। लेकिन जिस दिन के पाठक का जो है आदेश ओपन होगा उस दिन पूरा जो है भूमि और राजस्व विभाग में बहुत बड़ा खलबली मचने वाला है। और खलबली जो है ये सिर्फ रैयतों के बीच में नहीं रहेगा, ये पूरा अधिकारी पदाधिकारी भूमाफिया सभी के बीच में बहुत बड़ा जो है एक विस्फोट होने वाला है। और वैसी परिस्थिति में रैयत आखिर जो सीधा साधा है, जो वास्तविक जमीन मालिक है, जिनका पुरखों का जमीन है, जिनका खरीदा हुआ जमीन है, जो अपने जीवन भर का पूंजी लगाए हैं या जिनका पूर्वज जो है पूर्वजों का संपदा है, वैसे रैयत आखिर छूट मूट का परेशान हो रहे हैं भूमि और राजस्व विभाग के नए नए आदेशों की वजह से। हालांकि संजय सारावगी भी लगातार कह रहे हैं कि रैयतों को परेशानी को देखते हुए आदेश को जारी किया जा रहा है, लेकिन आदेश को कब पलट दिया जा रहा है, कब बदल दिया जा रहा है, कब आदेश को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है, वो किसी को नहीं पता चल पा रहा है। वैसी परिस्थिति में रैयत तो परेशान होंगे ही, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग का अभी तक का जितना भी काम हो रहा है, जितना भी आदेशें जारी हो रही हैं, जितना भी कुछ चल रहा है, वो सिर्फ हवा में तैर रहा है। जमीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर जमीनी स्तर पे भूमि और राजस्व विभाग काम करना चालू कर दे तो अवश्य ही रैयतों का परेशानी को खत्म किया जा सकता है। अभी जो है करप्शन को खत्म करने के लिए जो उगाही का जो धंधा चल रहा था भूमि और राजस्व विभाग के अंचल कार्यालयों में, उन सब चीजों को बंद करने के लिए भूमि और राजस्व विभाग ने एक नया तिगड़म को अपनाया, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस में भी रैयतों को ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आ रही हैं, क्योंकि लोगों के जो है परिमार्जन का आवेदन को रद्द कर दिया जा रहा है, दाखिल खारिज को पेंडिंग कर दिया जा रहा है। अगर जो कागजात अपलोड हैं उन सब चीज़ों में जो है कुछ ना कुछ त्रुटियां छोड़ दी जा रही हैं, तो रैयत अभी भी परेशान है। भूमि और राजस्व विभाग इस चीज़ को सुधारने का प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन पूर्णतः विफल रह रहा है। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो यही है कि आप सभी को सर्वे का, जब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर्वे का फॉर्म आप जो है प्रपत्र 2 जरूर भर दें। इसके अलावा वंशावली बना करके अपने पास रखें, और अगर आपके पास कोई कागजात उपलब्ध है अपने जायदाद का, जमीन का, तो उस जमीन का कागजात अपने पास संभाल कर रखें। जरूरत पड़ सकती है आपसे अमीन सर्वेयर मांग सकते हैं। अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है तो भी किसी तरह का कोई परेशानी आपको उठाने का जरूरत नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। ऐसा विभाग की तरफ से कहा गया है सभी रैयतों के लिए। तो आशा करते हैं कि अगर आपके पास कागजात हैं तो फिर कोई परेशानी की बात है ही नहीं, अगर नहीं भी है तो भी आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। और चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो बिहार सरकार का हर एक वो खबर, हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर देंगे। ये निवेदन है बिहार वाले का आपसे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना ज़्यादा मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।